27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक उभरने वाली बहस जाहिर करती है कि पाकिस्तान का आईनी निज़ाम अब साख्ती तोसी स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन की बजाय इदारा जाती इस्लाह इंस्टीट्यूशनल रिफाइनमेंट के मरहले में दाखिल हो रहा है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली, डिसेंट्रलाइजेशन और अदालती इस्लाहात के बाद अब तवज्जो कारकर्दगी, जवाबदेही और आईनी हम आहंगी को बेहतर बनाने पर मरकूज होती दिखाई देती है। आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम एक मंतकी इक़दाम महसूस होता है ताकि आइन से मुतल्लिक तनाज़ात का फैसला तेज, वाज़े और मखसूस नोयत में किया जा सके और सुप्रीम कोर्ट अपनी असल अपैलेट जिम्मेदारियों पर तवज्जो दे सके। दुनिया के कई मॉडल से साबित होता है कि इस तरह की अदालतें न सिर्फ मुकदमात का बोझ कम करती हैं बल्कि आईनी तशरीह को ज्यादा वाज़े और मुस्तहकम बनाती हैं। इसी तरह अगर जजों के तबादले मुद्दत मुलाजमत को सिविल सर्विस के तर्ज पर मुनज़्ज़म कर दिया जाए तो पसंद और नापसंद, गिरोही असर रसूख और गैर मामूली इख्तियारात के तासुर को कम किया जा सकता है। मुकर्ररा मुद्दत और बाकायदा तबादले अदलिया की खुद मुख्तारी को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा शफाफ और इदारा जाती बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तकर्री भी मुसलसल सियासी तातुल का शिकार रही है जिससे इंतखाबी निजाम की साख मुतासिर हुई। इस अमल में वाज़े टाइम लाइन्स और गैर जानिबदार नामजदगी का तरीका शामिल करना इस बहरान को मौसर अंदाज में हल कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के महदूद इख्तियारात की बहाली भी काबिल गौर है। माजी में इन इख्तियारात के खात्मे से छोटे नौयत के मामलात बराह रास्त अदालतों पर आ गए जिससे अदालती निजाम मजीद दबाव का शिकार हुआ। अगर इस निजाम को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और निगरानी के साथ बहाल किया जाए तो फौरी इंसाफ और तेज फैसला साजी मुमकिन हो सकती है। तालीम के शोबे में सिंगल नेशनल करिकुलम SNC एक ऐसा इस्लाही कदम है जिसका मकसद निसाब को यकसा करना, तबकाती तफरीक कम करना और कौमी हम आहंगी बढ़ाना है। मुतहिदा निसाब से शहरी शऊर, कौमी शनाख्त और मसावी तालीमी मवाक़े को फरोग मिलता है। NFC अवार्ड का जायजा लेना भी एक हकीकत पसंदाना जरूरत है क्योंकि कमजोर सूबाई टैक्स वसूली, आबादी पर मबनी फार्मूले की खामियां और विफाकी मालियाती दबाव इस बात के मुतकाजी हैं कि NFC की अस्सर नौ वजाहत की जाए। यह अमल सूबाई खुद मुख्तारी वापस लेने के लिए नहीं बल्कि मालियाती इस्तेहकाम के लिए मुतवाज़न इस्लाह के लिए है। आर्टिकल 243 का अस्सर नौ जायजा लेना हुकूमत का आईनी इख्तियार भी है और वक्त की जरूरत भी, क्योंकि जदीद जंग यानी मल्टी डोमेन वॉरफेयर, सिनर्जी, जॉइंटनेस और यूनिटी ऑफ कमांड एंड एग्जीक्यूशन बुनियादी सतून बन चुके हैं। मार्का हक के तजर्बात ने भी वाज़े किया कि हमला और दिफा अब सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि साइबर, खला, इंफॉर्मेशन और मल्टी डोमेन हकीकतों पर मबनी है जिसके लिए आईनी वजाहत लाजमी है। मजमूई तौर पर यह मुजव्वज़ा इस्लाहात किसी ताकत की अस्सर नौ तकसीम नहीं बल्कि निज़ाम की बेहतरी का इशारा है, क्योंकि 27वीं तरमीम का बुनियादी मकसद इनकलाब नहीं बल्कि इस्तेहकाम, हम आहंगी और मौसर इदारा जाती फ़ालियत है ताकि पाकिस्तान के आईनी इदारे ज्यादा जिम्मेदारी, तवाज़ुन और दुरुस्तगी के साथ काम कर सकें। और 27वीं तरमीम पाकिस्तान के आईनी सफर का एक नया बाब है जहाँ सियासत से ज्यादा इदारे और ताकत से ज्यादा तवाज़ुन को अहमियत दी जा रही है। अगर ये इस्लाहात नीयत, नज़्म और बसीरत के साथ नाफिज हो जाएं तो ये तरमीम आईनी इस्तेहकाम की अलामत बन सकती है।